हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था अल्टरनेटिंग करंट। आज हमने लास्ट लेक्चर में पहले आपको सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ाया था, तीनों का कॉम्बिनेशन था। आज मैं उसके कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल नहीं कर रहे थे, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखा था क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जा रहा था। न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, 2-3 न्यूमेरिकल है। इन न्यूमेरिकल्स में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और प्रीवियस लेक्चर्स की बातें भी इन न्यूमेरिकल में हम लोग लेके आएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल ये है, आपके पास एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है और कैपेसिटेंस भी है। आर एल सी या एल सी आर जैसे ही बोल लो, तीनों एक ही चीज में है, सब सीरीज में है। ठीक है, इसमें करंट दौड़ रहा है 10 sin 100t। ठीक है, और यहाँ पर एसी सोर्स लगा है। कुछ एसी सोर्स होगा, पता करना है। हमसे कह रहा है फाइंड, ये सब चीजें फाइंड करनी, 11 चीजें हैं, 11 चीजें हैं। एक्सएल, एक्ससी, जेड, फाई, वी नॉट, वीटी, वीआरटी, वीएलटी, वीसी, पावर फैक्टर एंड पावर एवरेज। ठीक, हम लोग एक एक करके सभी चीजें फाइंड करेंगे और स्मूथली इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। सबसे पहली चीज पूछ रहा है हमसे XL। व्हाट इज XL? आप सभी को पता XL होता है ओमेगा इनटू L। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा क्या है देखिए, ओमेगा यहां दिया, ये दिया है I इज इक्वल्स टू I नॉट sin ओमेगा t। ओमेगा t, ओमेगा कितना है 100 एंड देन L की वैल्यू दी है 0.16 हेनरी, तो ये हो जाएगा 16 ओम। XL जो आता है वो ओम में आता है। अंडरस्टैंड? ये आपका पहला आ गया। दूसरा बोल रहा है XC, देन दूसरा है XC। XC होता है 1 बाय ओमेगा C। भाई ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, प्रीवियस लेक्चर में है, जहां इंपॉर्टेंट लगेगा वो थोड़ा समझाएंगे। तो 1 बाय ओमेगा कितना है 100 है और C कितना है 500 माइक्रो 10 की पावर -6 फराड। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 10 की पावर 4 10 की पावर 2, दिस इज इक्वल्स टू XC बराबर 2 आएगा मेरे ख्याल से, हाँ 2 ओम। XC 2 ओम आएगा। ठीक है, अब बात आती है Z की। तीसरा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z? XC 2 आएगा या 20 आएगा, देख लो जरा। 4 100 20 ओम आएगा बेटा। ठीक है, XC 20 ओम है। बात आती है Z निकालने की। Z कैसे निकलेगा? तो देखिए Z के लिए आपको पता है कि हमारा जिस डायरेक्शन में R रहता है उसी डायरेक्शन में I रहता है। ठीक, आपको एक नॉर्मल फेजर डायग्राम पता है ना, ये था R VL V नॉट L V नॉट C, और इसी का एक फेजर डायग्राम बनता था ये, जिसमें आता था XC XL R। आप हमने बोला था सॉल्व करने के लिए देखना पड़ता है XC बड़ा है या XL बड़ा है। तो आप देखिए ना, XC आपका ये है, XL आपका ये है, कौन बड़ा है XC, तो मतलब XC माइनस XL होगा। तो मतलब इसका जो फेजर डायग्राम बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। XC बड़ा है मतलब XC माइनस XL, XC माइनस XL, तभी तो एक बड़ी नंबर ही आएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, और इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा Z। बट ये Z कुछ फाई एंगल आ गई, अभी इससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ Z निकालना है। तो Z इक्वल्स टू क्या आ गया, Z इक्वल्स टू अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। देन Z इक्वल्स टू R कितना है 3 और XC देखिए, XC है 20 और XL है 16। 20 माइनस 16 कितना हुआ 4, तो मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और आप सभी को इतना तो पता ही है कि ये होता है 5। तो Z कितना आया 5, और ये भी लाइक का रेजिस्टेंस ही होता है, तो ओम। समझ में आया? पहला निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरा निकल गया। XL कितना आया यहाँ लिख देते हैं 16 ओम, XC आया 20 ओम, Z आया 5 ओम। 5 निकालते हैं,
5 इसी से निकल जाएगा। क्या होता था 5, tan फाइ बराबर, ये चौथा वाला निकाल लें, tan फाइ क्या होता था, इसको उठा के इधर लाते थे, होता था ये xc माइनस एक्सएल अपॉन आर। लास्ट लेक्चर में देखना xc माइनस एक्सएल अपॉन आर। xc माइनस एक्सएल कितना होगा, xc 20 एक्सएल 16, 20 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 4 और r दिया है 3। तो ये tan फाइ बराबर 4/3 और कितने लेक्चर से बताता आ रहा हूं 4/3 होता है tan 53 डिग्री। तो फाइ जो आया वो आया 53 डिग्री। कितना आया 53। अरे ये ट्रायंगल याद करो, ये याद है 5 4, अरे सॉरी 4 3 5, 53 डिग्री ये होता है tan का ट्रायंगल, ठीक है। तो फाइ भी कितना आया 53 डिग्री। इतना नोट करिए, इतना जल्दी, चारों चीजें निकल गई, जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कर लिया, हटाते हैं, चलिए चार चीजें निकल गई, 11 चीजें हैं, क्वेश्चन लंबा है। पांचवी चीज हमसे पूछ रहा है V0। आप सभी को पता है V0 क्या होता था, V0 इज इक्वल्स टू I0 इनटू Z। I0 कहां दिया है ये देखिए, R इज इक्वल्स टू I0 10 sin ओमेगा t। तो कितना हो गया 10 और Z अभी पीछे निकाल गया, तो Z कितना निकल रहा था हमारा 5। तो V0 कितना हो गया 50 वोल्ट। अंडरस्टैंड, समझ में आया। I0 10 Z 5 अरे निकाल गया तो ये लिखा भी है। छठी चीज V0 कितना आ रहा है 50। छठा बोल रहा है V विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए आप सभी को बता दें V विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, तो ये तो होगा V0 साइन। अब यहां पर क्या होगा, फेज सेम होगा, फेज कम होगा, फेज ज्यादा होगा। तो एक बात बताओ, ये सर्किट कैपेसिटिव है कि इंडक्टिव है कि रेजिस्टिव है? अरे भाई साहब आप अभी देख के आ रहे हैं, ये सर्किट अभी हमने बनाया था ऐसे R, यहां पर V0L और यहां पर V0C। देन इसका एक फेजर डायग्राम बनाया था R XC माइनस XL Z। ये फाई एंगल करंट यहां ऐसे इसी फेस में रहता था, तो करंट फाई एंगल आगे ही तो है। और करंट किस में आगे रहता था, इंडक्टिव में कि कैपेसिटिव में? कैपेसिटिव सर्किट में। इंडक्टिव में तो करंट पीछे रहता था। तो करंट अब भी आगे चल रहा है, इसका मतलब ये कैपेसिटिव सर्किट है। और कैपेसिटिव सर्किट में जब करंट आगे रहता था तो पोटेंशियल पीछे रहेगा। सही बात है या नहीं? सोच लो, करंट आगे रहता है तो पोटेंशियल पीछे रहेगा या नहीं रहेगा? अरे सोचा, करंट आगे है तो पोटेंशियल पीछे होगा या नहीं होगा? बेसिक सी बात है, होगा। कितना पीछे होगा? फाई एंगल पीछे होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे तो यही तो बनेगा। इसको इधर ले आओ, V0C माइनस V0L एंड देन इसका रिजल्टेंट V0, ये फाई एंगल है। तो फाई एंगल अभी भी तो आगे है करंट, तो करंट फाई एंगल आगे मतलब पोटेंशियल फाई एंगल पीछे होगा। किसके से? करंट के फेज से। करंट का फेज ये है 100t, तो करंट के फेज में फाई माइनस कर देंगे, 100t माइनस फाई, और फाई कितना है 53 डिग्री अभी निकाल गया। और V0 कितना है 50, तो 50 साइन 100t माइनस 53 डिग्री। अंडरस्टैंड। छठी चीज भी आ गई। सातवीं VRT, सातवां हमसे कह रहा है VRT।
VRT मतलब क्या, इसका हो जाएगा V नॉट R साइन। अब देखो करंट क्या रेजिस्टिव सर्किट में उसी फेस में रहता था, जिस फेस में करंट चलता था उसी फेस में पोटेंशियल भी रहता था क्या? हाँ, रेजिस्टिव सर्किट में फेस डिफरेंस कोई चेंज नहीं होता था, फेस डिफरेंस 0 रहता था। तो जो इधर है वही 100t VRT जो आएगा। और V नॉट R क्या होता है, I नॉट R होता है, देन साइन 100t, देन VR कितना हो गया, VRT I नॉट कितना है अभी निकाल के आ रहे I नॉट 10, तो देखो ना I इक्वल्स टू I नॉट साइन, और R कितना दिया 3, तो 10 into 3 30 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया 30 साइन 100t। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, वेरी इजी है। जो मेरे प्रीवियस लेक्चर लगातार देखता आ रहा होगा उसको तो ये क्वेश्चन पूरा लग रहा है, ठीक है। ये भी निकल गया। बात आती है ये 2 3 4, जल्दी नोट करिए। कर लिया, कर लिया हो, अच्छे अच्छे। नेक्स्ट VLT VCT 8वां। तो VLT क्या हो जाएगा, V नॉट L साइन। आप बताओ करंट क्या इंडक्टिव सर्किट में उसी फेस में रहता था, क्या पीछे रहता था या आगे रहता था? करंट 90 डिग्री पीछे रहता था इंडक्टिव सर्किट में, कितना 90 डिग्री, इसका मतलब पोटेंशियल 90 डिग्री आगे रहेगा। तो जो भी फेस डिफरेंस करंट का होगा उसमें 90 डिग्री जोड़ देंगे, ठीक है। V नॉट L क्या हो जाएगा, V नॉट L होता I नॉट XL, दिस इज साइन 100t प्लस पाई बाय 2। I नॉट कितना है 10, I नॉट 10 है, और ये दिया है 0.16, then this is equals to कितना हो जाएगा ये XL कितना है, XL है 16, तो 16 इंटू 10, 10 ये I नॉट है, 16 ये है, दिस इज साइन 100t प्लस पाई बाय 2, दिस इज इक्वल्स टू 160 साइन 100t प्लस पाई बाय 2 VL विथ टर्म। अंडरस्टैंड, ये आया। बस ये देखना है किस पेज में जा रहा है, किस पेज में नहीं जा रहा। इसका नेक्स्ट वाला 9th नंबर VCT, इट्स वेरी इजी, V नॉट C साइन। आप बताओ क्या करंट के पेज में रहता था कैपेसिटी में? ना 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 ना, करंट 90 डिग्री आगे रहता था, तो पोटेंशियल 90 डिग्री पीछे रहेगा। चुप, कैपेसिटिव सर्किट में करंट 90 डिग्री आगे रहता था तो पोटेंशियल 90 डिग्री पीछे रहेगा, तो पोटेंशियल 90 डिग्री पीछे मतलब 100t minus pi by 2, and this is equals to I naught XC sin 100t minus pi by 2। I naught 10 है और XC आ रहा है आपका 20, तो ये हो जाएगा 200 sin 100t minus pi by 2। अंडरस्टैंड, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बात आती है पावर फैक्टर, वेरी इजी। पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर आपको पता है cos फाई को कहते हैं, और फाई हम निकाल के आ रहे हैं, हमारा फाई आ रहा था 53 डिग्री, 53 डिग्री ऐसा कुछ था 435, तो cos फाई क्या हो जाएगा बताइए जरा, cos फाई क्या हो जाएगा 3/5। अरे क्यों पता नहीं है? बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनिस 3/5। ये भी हो गया पावर फैक्टर। पावर एवरेज पूछ रहा है, इतना जल्दी नोट करिए। एक ही क्वेश्चन में 11 चीजें पूछ लेंगे, 2 क्वेश्चन में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हो गया नोट, हो गया नोट, हो गया। चलिए पावर एवरेज, पावर एवरेज
बेसिक बात ये होता है Vrms इनटू Irms इज टू cos पाई पावर फैक्टर। Vrms क्या होता है V नॉट बाय रूट टू, Irms होता है I नॉट बाय रूट टू और cos पाई। V नॉट कितना है, V नॉट अभी निकाला था 50 बाय रूट टू, I नॉट दिया है 10 बाय रूट टू और cos पाई दिया है 3 बाय 5। इनको सॉल्व करना है, आपका काम हो जाएगा। देखिए 5 से ये 2 आया और इन दोनों के मल्टीप्लाई से ये चला गया। दिस इज इक्वल्स टू 150 वॉट, पावर आएगी 150 वॉट। दिस इज इक्वल्स टू एवरेज पावर, दिस इज इक्वल्स टू एवरेज पावर। अंडरस्टैंड? नोट कर लीजिए जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कराते हैं। समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इजी क्वेश्चन एक और पढ़ाते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस दिया है 300, इंडक्टेंस दिया है 1 हेनरी 1 हेनरी और कैपेसिटेंस दिया है 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, और इस बार करंट नहीं दिया है, इस बार वोल्टेज दिया है V इज इक्वल्स टू 50 साइन 100 t प्लस 30 डिग्री ये, और अब की ये सब कुछ ठीक। अब की हमसे कह रहा है एक्सेल तो निकालो, एक्सी भी निकालो, जेड भी निकालो, फाई भी निकालो, और यहां पर बोल रहा है आई नॉट निकालो, और फिर बोल रहा है आई विथ टाइम निकालो, एंड देन फिर बी आर बी सी बी एल ये सब तीनों फिर ऐसे सेम है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप जैसे पहले करा था वैसे ही इस बार भी स्टेप बाय स्टेप ही करना है। पहला स्टेप क्या है, एक्सेल। अरे बहुत इजी है, डायरेक्ट बता देंगे, एक्सेल तो डायरेक्ट बताएंगे। एक्सेल होता है ओमेगा एल, ओमेगा कितना दिया है 100, देखो v इज इक्वल्स टू v नॉट sin ओमेगा 100 और l दिया है a, तो ये आएगा 100 ही आएगा, l 1 है 100 आएगा, किसमें ओम में। ठीक है, एक्सेल आया 100, लिख देते हैं छोटा छोटा क्योंकि बात वैल्यू नहीं डालते हैं क्या, ओम लगा लेना यार। xc, xc हमारा कितना हो जाएगा 1 बाय ओमेगा c, तो 1 बाय 100 और c कितना है 20 माइक्रोफैराड। कितना आएगा, सॉल्व करिए जरा इसको। आई थिंक दिस इज इक्वल्स टू 500 xc आएगा 500 ओम, सॉल्व करना 500 ही आएगा, ये आया 500। जेड, जेड के लिए पूरा कॉन्सेप्ट करना पड़ता है, फेजर डायग्राम बनाइए। आर वी नॉट सी वी नॉट एल, अगर इसका ये वाला फेजर डायग्राम बनाएंगे तो देखो दिस इज इक्वल्स टू आर और इसी डायरेक्शन में है करंट, इसी डायरेक्शन में रहता है करंट। वीसी एक्सी ये एक्सएल है, एक्सएल ऊपर रहता था एक्सी नीचे रहता था, ऐसे रहता था एक्सएल ऊपर एक्सी नीचे, और यहां पर रहता था आर, ये रहता था, ये एक्सएल है। पर यहां पर एक्सी बड़ा है तो एक्सी अब माइनस एक्सएल ये हो जाएगा, एक्सी माइनस एक्सएल, और इन दोनों का रिजल्टेंट अब भी जेड आएगा और फाई एंगल आगे रहेगा। अंडरस्टैंड? अब भी ये सर्किट कौन सा सर्किट है, एक्सी बड़ा है एक्सएल छोटा है, कैपेसिटिव सर्किट, तो जेड क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर इन अंडर रूट, तो जेड इज इक्वल्स टू आर कितना है 300 का स्क्वायर
और XC माइनस XL 500 माइनस 100 मतलब 400 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 10√2 ओम। ये आएगा सॉल्व करके 10√2 सॉरी 10 क्या है 10 नहीं सॉरी दिस इज इक्वल्स टू 500 ओम। सॉल्व करके देखना 500 ओम आएगा। ठीक है, तीनों चीजें निकल गई। जल्दी नोट करिए, नेक्स्ट पे निकालते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 500 ओम। जल्दी लिखिए। अच्छा यहीं 5 निकाल देते हैं, 10 5 इसी से निकल जाएगा। एंड दिस इज इधर निकाल देते हैं ना, इधर 10 पाई इक्वल्स टू होगा XC माइनस XL बाय R। XC कितना है, XC माइनस XL 500 माइनस 100 400 बाय R मतलब 300 और लियो फिर से वही आ गया 10 पाई 4 by 3 मतलब कि फाई इक्वल्स टू 53 डिग्री। फिर से वही आ गया, आ गए बउआ, आ गया तो आ गया, अब हमने थोड़ी कुछ करा। जल्दी नोट करिए। हो गया नोट, इजी है। चलिए हटाते हैं। हो गया होगा आई थिंक। अच्छे बच्चे, 4 चीजें तो निकल गई। आप निकालते हैं आई नॉट ऑल। आई नॉट कैसे निकलेगा, अरे वैसे वी नॉट बराबर क्या होता है, वी नॉट इक्वल्स टू आई नॉट इनटू जेड बस। तो वी नॉट बाय जेड इक्वल्स टू आई नॉट। वी नॉट कितना है 50 और जेड कितना है 500 इज इक्वल्स टू आई नॉट। दिस से दिस चला गया, कितना आएगा 0.1। सोचो 0.1 एम्पियर। दिस इज इक्वल्स टू आई नॉट। आई नॉट कितना आ रहा है 0.1 एम्पियर। वेरी गुड, पांचवा भी हो गया। आई विथ टाइम टी। अब यहां पर सोचने वाली बात है कि आई विथ टाइम टी क्या होगा। सोचिए आई विथ टाइम टी क्या होगा। देखिए करंट, पहले ये देखिए कैपेसिटिव सर्किट है और इस टाइप का इसका फेजर डायग्राम था, अभी बनाया था हम लोगों ने। यहां बना दे रहे हैं, यहां पर रेजिस्टेंस था और यहां पर था XC माइनस XL इन बाय जेड। ये कैपेसिटिव सर्किट है और कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है या लैग करता है पोटेंशियल को, बताइए। करंट लीड करता है या लैग करता है। कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है, करंट 90 डिग्री आगे रहता है, अंडरस्टैंड। तो बस पोटेंशियल के फेज डिफरेंस से करंट 90 डिग्री आगे रहेगा। पोटेंशियल का फेज डिफरेंस ये है, इससे 90 डिग्री आगे रहेगा। तो देख लीजिए IT हो जाएगा I नॉट साइन 100t प्लस 30 डिग्री प्लस 5 एंगल तो आगे है। तो IT जो आएगा वो आएगा आई नॉट कितना है, अभी निकाल दिया है आई नॉट 0.1 साइन 100t प्लस 5 कितना था 53 डिग्री, अभी निकाल दिया है 53 डिग्री जस्ट पीछे। तो 5 हो जाएगा 53 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 83 डिग्री। ये आया आई विथ टाइम टी। अंडरस्टैंड, इतना समझ में आया। बात आती है VRT। ये क्या होगा, VRT होता है V नॉट R साइन। अब यहां पर क्या रखें बताओ, इसका फेज डिफरेंस देख के चलेंगे या इसको देख के चलेंगे, सोच लो। इसको देख के चलेंगे या इसको देख के चलेंगे। अरे पोटेंशियल तो हर एक सर्किट में चेंज होता है, रेजिस्टिव में अलग, इंडक्टिव में अलग, कैपेसिटिव में अलग, पर करंट तो सीरीज है ना, सीरीज में सेम रहेगा। तो करंट का फेज डिफरेंस लेके चलते हैं, ये ध्यान में रखना। बात कंफ्यूज हो तेरे बच्चे इसका लेके चलते क्योंकि गिवन तो ये पर नहीं निकाला ये।
तो एक बात बताइए, रजिस्टर सर्किट में पोटेंशियल और करंट सेम डायरेक्शन में रहते हैं, पाथ डिफरेंस सेम रहता है, तो पाथ डिफरेंस सेम तो वही रहेगा फेजर। पी आर साइन 100t प्लस 83 डिग्री, तो वी आर कितना हो गया, वी आर टी हो गया, आई नॉट कितना है, आई नॉट है 0.1 और आर दिया है 300, तो ये हो जाएगा 30 साइन 100t प्लस 83 डिग्री, एंड दिस इज वी आर। ये बात आती है, चलो इसी के नीचे निकाल लेते हैं लास्ट कह रहे हैं 8 नंबर, वी एल विथ टाइम। VL with time is equals to होता है V नॉट L साइन। अब बताओ इंडक्टिव में क्या रिलेशन रहता है करंट के साथ, भैया वोल्टेज 90 डिग्री आगे रहता है, करंट 90 डिग्री पीछे रहता है। जाहिर सी बात है, ये जो वोल्टेज आगे तो इसका मतलब करंट पीछे। यहाँ पर फेज डिफरेंस 90 डिग्री का आता है, अंडरस्टैंड, बच्चा लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो यहां पर तो वोल्टेज की बात कर रहा है, तो वोल्टेज 90 डिग्री पीछे, इसका मतलब करंट 90 डिग्री पीछे, सुनना अच्छे से, करंट 90 डिग्री पीछे रहता है इंडक्टिव में, तो वोल्टेज 90 डिग्री आगे, तो बस करंट के फेज डिफरेंस में 90 डिग्री जोड़ देना। बच्चों मन के सच्चों थोड़े से गधों है, ऐसा नहीं, दिल में मत लेना, गधा था कोई नहीं आप अच्छे। तो V नॉट इज इक्वल्स टू I नॉट इनटू XL sin 100 प्लस 83 प्लस 5, 5 कितना था 53, तो 53 प्लस 83 इज इक्वल्स टू 173 एंड दिस इज इक्वल्स टू 100t प्लस 173 और I नॉट XL, अरे I नॉट XL कितना होगा बच्चों मेरे बताओ जरा, I नॉट XL कितना होगा, गाने पे ध्यान ना दिया करो, इतना अच्छा नहीं गाता। I नॉट है 0.1 और XL है आपका 100, is this equals to 10 sin this plus 173। पढ़ाई लिखाई करो, वाइस देश केस संभालो, ये इतना नोट करिए। देन आगे VC विथ टाइम, VC विथ टाइम, कहीं बाकी थोड़ी सी आइए सूर्य निकलता है, आइए VC विथ टाइम, VC क्या होता है V नॉट C साइन। अब बताइए कैपेसिटिव में क्या रिलेशन रहता है, भैया कैपेसिटिव में करंट 90 डिग्री आगे रहता है, तो पोटेंशियल 90 डिग्री पीछे रहेगा, अंडरस्टैंड, मजा आया, तो बस इसी मजे के साथ लिख दो, जब पोटेंशियल 90 डिग्री पीछे रहेगा, करंट आगे रहेगा, तो करंट के फेज डिफरेंस में 90 डिग्री माइनस कर दो तो VC आ जाएगा। तो करंट का फेज डिफरेंस था 100t प्लस 30 डिग्री माइनस 5 तो माइनस करें क्योंकि 5 डिग्री तो पीछे है, बस P नॉट C इक्वल्स टू I नॉट XC sin 100t प्लस 30 माइनस 5 कितना 53, 30 माइनस 53 कितना आया, 30 माइनस 53 होगा क्या, 30 माइनस 53 होगा, राइट, 83 गलती हो गई, 83, अरे अभी निकाल के आ रहे पीछे, 83 था करंट का, 83 माइनस 53 इज इक्वल्स टू माइनस का देखिए बोलने में थोड़ा गलती हो गई, करंट 90 डिग्री आगे रहता है तो पोटेंशियल 90 डिग्री पीछे रहेगा, ठीक, पोटेंशियल 90 डिग्री पीछे रहेगा जब इंडक्टिव में, तो आपके करंट के फेज डिफरेंस में 90 डिग्री माइनस कर दीजिए, तो करंट का फेज डिफरेंस था ये sin t माइनस प्लस 83 था,
इसमें हमने अपना 90 डिग्री माइनस कर दिया, बस काम बन गया। क्या नहीं समझे? नहीं समझे? इससे पहले वाले में हमने 90 डिग्री प्लस करा था, इसमें 90 डिग्री माइनस कर दिया। समझ में आया? 90 डिग्री माइनस कर देंगे तो आपका 7 डिग्री आएगा। अब कुछ कहेंगे भैया लिखा तो इसमें तो नहीं होना है, इसमें लिख लो। तो आई नॉट हो जाएगा आपका 0.1 और एक्स है आपका 500। This is equals to 50 ठीक है। बात आती है पावर फैक्टर क्या होगा। पावर फैक्टर होता है क्या होता है पावर फैक्टर बताओ। cos फाई और इसका जो पाई आ रहा था वो तो 53 डिग्री आ रहा था, तो 53 डिग्री तो कुछ इस टाइप का होता है, 5 4 3 यही होता है। तो cos पाई होगा 3/5। दिस इज पावर फैक्टर। अब बोला है पावर एवरेज। पावर एवरेज होता है Vrms into Irms into cos phi। Vrms आपका होता है V0/√2, Irms I0/√2, cos phi 3/5। अरे भैया V0 की वैल्यू देखो ये 50 है, I0 की वैल्यू 0.1 है, रख के सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये आपके मैंने आज कुछ 2 क्वेश्चंस कराए। पहले कहने में ये 2 क्वेश्चन है, पर इनके अंदर 11 पार्ट, टोटल 22 ऐसे और भी क्वेश्चंस नहीं है, बट आपका बोर्ड एग्जाम इसी पे सीमित हो जाता है। एज वेल एज कंपटीशन में थोड़ा वेरिएशन और डाल देता है कि जैसे अब आपको एक्स ये सब निकालने दे रहा है, ये तीनों कभी कभी वो दे देगा सीधे ये सब पूछ लेगा। तो बस आपको देखो इंपॉर्टेंट है, ये सब तो बेकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ये भी बेकार है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या है, इनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और दिमाग का ज्यादा यूज होता है। बाकी सब तो फॉर्मूला खट ये याद रखना कहां पे डिफरेंस ज्यादा हो रहा है, कहां पे डिफरेंस कम हो रहा है, कहां पर घटाना है, कहां पर बढ़ाना है, यही सब को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन छोटे में लगेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, पढ़ाई करते रहे, तब तक के लिए ओके बाय।